Hello everyone, I welcome you all to Vedantu Commerce. I am Riddhi, your accountancy master teacher and आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी। तो क्लास 11 की अकाउंटेंसी बिल्कुल आज से अभी से और बिल्कुल एग्जैक्ट इसी सेशन में स्टार्ट होने वाली है। तो सभी के सभी बच्चे आ जाइए, आज पढ़ते हैं आज कि मैम पहले दिन अकाउंटेंसी में क्या होता है। हमने तो सुना है अकाउंटिंग बड़ा ही टिपिकल सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या आने वाला है और कहाँ से शुरू करना है, ये सारी बातें आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो वेदांतु कॉमर्स में आपका स्वागत है। एंड स्वागत के साथ साथ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो वीडियो को। एंड साथ के साथ वीडियो के नीचे कमेंट्स का जहाँ पर ऑप्शन आता है वहां पर कमेंट कर दो कि मैम हम तैयार है बिल्कुल क्लास 11 की अकाउंटेंसी समझने के लिए एंड बहुत बहुत एक्साइटेड है कि अकाउंट्स, कॉमर्स कैसा लगता है 11th में आकर, कितने इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट्स। सारी बातें जानने के लिए हम बहुत ज्यादा रेडी है मैम। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पहला प्यारा प्यारा चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो मैम हमने ना सुना है कि अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यस बेटा, अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। उस प्रैक्टिकल तक पहुंचने के लिए हमें जानना पड़ता है कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम जानते तो है, हमने सुने तो है, बट अकाउंट्स में उनका कुछ अलग ही मतलब है। जैसे कि कैपिटल हो गया, जैसे कि ड्राइंग्स हो गया, जैसे कि डॉक्टर हो गया। ये सारे वर्ड्स अकाउंट्स में अपने अलग ही मतलब के साथ जीते हैं। तो ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास 11th आपको लगने वाली है अगर पहले दिन से बहुत दिल लगाकर, मन लगाकर हम अच्छे से सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास 11th में हम अकाउंटिंग का एक रूल पहले बनाकर चलेंगे कि हम मेंटेन करेंगे एक नोट्स कॉपी और एक क्वेश्चंस कॉपी। एक नोट्स कॉपी में हम लिखेंगे सारे नोट्स, जो भी नोट्स क्लास में मैम बनवाएंगी वो सारे नोट्स लिखेंगे, और प्रैक्टिकल वाली नोटबुक में हम क्वेश्चंस करेंगे। तो हम जो है अब समझने वाले हैं कि ये अकाउंटिंग जो हमें 11th 12th और उसके बाद फर्दर कॉमर्स की लाइन में पढ़नी होती है, ये क्या होती है, कहाँ से शुरुआत हुई और हमें अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ने को मिल सकता है। ठीक है, तो आर यू रेडी टू स्टार्ट विद योर क्लास 11th अकाउंट्स? चलो, तो आज के सेशन में जो हम समझेंगे दैट विल कवर द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन कि अकाउंटिंग का निर्माण कहाँ से हुआ, अकाउंटिंग कहाँ से आई, अकाउंटिंग कौन है। फिर हम समझेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है अकाउंटिंग की। फिर हम देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स यानी कि अकाउंटिंग के क्या क्या गुण हैं। तो आज के सेशन में हम सिर्फ छोटी सी ये वाली टॉपिक्स करेंगे, छोटी छोटी बातें समझेंगे और जानेंगे हमारी प्यारी अकाउंटिंग को। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के साथ। तो अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टम meant for measuring business activities। अकाउंटिंग को जो बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया है कि हम बिजनेस एक्टिविटीज को मेजर कर सके। मैम क्या मतलब? देखो बेटा, बिजनेस होता है, एक बिजनेस जब होता है, एक बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं। कैसे मैम? देखो, एक बिजनेस मान लो कि मेरा पेन का बिजनेस है। ठीक है, पेन का बिजनेस, पेन बिजनेस ठीक है, पेन बिजनेस को हम नाम देते हैं पेन लिमिटेड। मान लो कि मेरे बिजनेस का नाम है पेन लिमिटेड। अब एक पेन लिमिटेड बिजनेस में रोज कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होती है। मान लो एक दिन में ट्रांजैक्शन हुई कि मैंने सेल्स करी 1 लाख रुपीस की। ठीक है, फिर मैंने परचेज कर ली 2 लाख रुपीस की। यस, उसके बाद सेकेंड डे में कुछ ट्रांजेक्शन हो गई। सेकेंड डे में मैंने इन्वेस्ट कर दी मनी, मान लो मैंने बिजनेस में अपने इन्वेस्ट कर दी मनी 10 लाख रुपीस की। और फिर उस दिन क्या हुआ, उस दिन परचेज भी हो गई, सेल भी हो गई,
तो ये रोज रोज बिजनेस में बहुत बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। तो क्या होता है कि अकाउंटिंग में हम सीखते हैं कि इन एक्टिविटीज को, इन बिजनेस एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कैसे करना है। अकाउंटिंग इज अंडरस्टूड एज द लैंग्वेज। बिजनेस की लैंग्वेज मानी जाती है अकाउंटिंग। कि जो बिजनेस रोज हम देखते हैं कि मार्केट में इतने सारे शॉप्स हैं, इतने सारे शोरूम्स हैं, इतने सारे बिजनेस हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है? उनकी लैंग्वेज है अकाउंटिंग। अगर आप किसी बिजनेस को समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो इन न्यूमेरिकल टर्म्स, तो वहां पर जरूरत पड़ेगी अकाउंटिंग की। कि ये बिजनेस कैसा है, इस बिजनेस में कितना मनी कहाँ पर लगता है, कौन कितनी सेल्स करता है, कब कितनी अर्निंग होती है, कब कितना प्रॉफिट होता है। अगर हम ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको अकाउंट्स देखने पड़ेंगे। समझ रहे हो इस बात को? तो ये होता है अकाउंटिंग का मतलब। द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशियंट टाइम्स। अकाउंटिंग जो है वो पुराने समय से चलता आ रहा है, क्योंकि आपने सुना होगा कि बिजनेस तो बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं। मैम बहुत सारे लोग कब से बिजनेस करती आ रही है दुनिया। तो पहले जमाने में आप लोगों ने किसी किसी ने देखा होगा कि कुछ शॉप्स पर ना एक रेड कलर की नोटबुक पड़ी रहती है। वो एक रेड कलर की ना नोटबुक होती है, उसमें वो कुछ लिखते रहते हैं कि आज इतना सेल्स हुआ, आज इतना परचेज हुआ। वो रेड कलर की नोटबुक में पहले बुक्स में अकाउंटिंग बनाई जाती थी। पहले उन बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता था सब कुछ। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े टाइम बीतने के बाद जब ऐसे लोग अकाउंट्स बनाने लगे कि एक दिन का रिकॉर्ड कर लिया, फिर दूसरे दिन दूसरे का रिकॉर्ड कर लिया, फिर थर्ड डे थर्ड का रिकॉर्ड कर लिया। तो इसमें ना एक पर्टिकुलर, अगर हम किसी चीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं, मान लो मैं कैश देखना चाहती हूँ कि मेरे पास कैश कितना है, तो वो मिल नहीं पाता था। तो जब हम इस टाइप की अकाउंटिंग करते थे एक इम्प्रॉपर मैनर में, तो जहां पर अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन किया गया कि एक प्रॉपर मैनर में जब हम रिकॉर्ड करते हैं, जब एक सिस्टम में हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग। तो उस रेड बुक से एक प्रॉपर अकाउंटिंग की मेजरमेंट तक आना इज अकाउंटिंग। एक प्रॉपर, मान लो कि ये क्या हुआ कि एक बंटी ना मेरे से रोज उधार लेके जाता था, रोज। मान लो मेरा बिजनेस था और वो बंटी रोज उधार लेकर जा रहा है। अब एक दिन क्या हुआ, बंटी ने कहा मैं तो शहर से जा रहा हूँ। और बंटी कह रहा था कि मैं कल के कल शहर से जा रहा हूँ, आप मुझे अब मेरा कितना उधार रह रहा है वो आज के आज देख कर बताओ। अब मेरी बुक तो बनी हुई थी ऐसे, बिल्कुल ऐसे, वन डे टू डे, पता नहीं मैंने किस दिन क्या लिखा, मुझे तो समझ खुद नहीं आ रहा। अब वो ढूंढने में ही कि बंटी का उधार कितना है, मुझे पूरा एक दिन लग गया। और बंटी तो चला गया मेरा सारा पैसा लेकर। तो ऐसी कंडीशन में हमें ना फंसना पड़े, इसीलिए एक प्रॉपर अकाउंटिंग को हम अडॉप्ट करते हैं। एक प्रॉपर मैनर को, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को जब हम मेंटेन करके रखते हैं अपने बुक्स में, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग। उस क्रोनोलॉजिकल मैनर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स, जो कि डिजिट्स में होती हैं। ठीक है बच्चा, समझे इतना कि अकाउंटिंग क्या भला है? चलो, लेट्स मूव फर्दर। अकॉर्डिंग टू सम बिलीव्स द वेरी आर्ट ऑफ राइटिंग originated in order to record accounting information. तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग वो है जब हम एक ओरिजिनेटेड ऑर्डर में अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग की सारी इंफॉर्मेशन को एक ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अकाउंटिंग एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है बिजनेस का। ठीक है, तो देखो जितना जितना बिजनेसेस बढ़ते गए, जितने जितने बिजनेस, फिर कंपनीज, फिर इतना मार्केट में सब कुछ बन गया, वैसे वैसे अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंस भी उतना ही बनता गया। तो मैम मीनिंग तो हम समझ गए, अब एक डेफिनेशन बता दो आप हमें प्यारी सी अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले वी आइडेंटिफाई, व्हाट डू वी आइडेंटिफाई? We identify the terms,
which can be converted into monetary terms. सबसे पहले हम पहचानते हैं कि कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में लिख सकते हैं, कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। मैम मॉनेटरी टर्म्स में तो हम समझ रहे हैं कि सेल्स परचेज मॉनेटरी टर्म्स होती हैं, बट नॉन मॉनेटरी कैसी कैसी हो सकती हैं? मानो कि एम्प्लॉयज ऑन स्ट्राइक, एम्प्लॉयज जो हैं ऑन स्ट्राइक पर हैं, तो जब एम्प्लॉयज स्ट्राइक पर चले गए, है ना, जब एम्प्लॉय स्ट्राइक पर ही चले गए तो बिजनेस करेगा कौन? करेगा कोई नहीं, नुकसान भी होगा उस टाइम। पर क्या हम इनको किसी मॉनेटरी टर्म्स में लिख सकते हैं कि एम्प्लॉयज ना स्ट्राइक पे गए थे तो उस दिन 2 लाख रुपीस का नुकसान हो गया? नहीं, ऐसा हमें कुछ भी नहीं पता चल सकता। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इनका मॉनेटरी टर्म्स हम नहीं पहचान सकते, तो इसीलिए ये वाली ट्रांजैक्शंस हम नहीं रिकॉर्ड कर पाते बिजनेस में। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें पहचानना पड़ेगा कि अकाउंटिंग टर्म्स के हिसाब से, अकाउंटिंग के हिसाब से कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी है। पहले हम पहचानेंगे, अकाउंटिंग टर्म्स नहीं, सबसे पहले हम पहचानेंगे कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस की है, दूसरी कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है। आइडेंटिफाई करने के बाद वी विल मेजर, फिर वी विल मेजर द ट्रांजैक्शन। हम एक नंबर फाइंड करेंगे, एक डिजिट फाइंड करेंगे कि इस ट्रांजैक्शन का कितना कितना डिजिट है। उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। हाथ पर लिख के नहीं ले जाना कि आज इतना इतना बिजनेस हुआ, कल इतना इतना हुआ, आज इतना इतना ना, फिर गजनी की तरह पूरे हाथ पर लिख लिया, ऐसे नहीं करना। एक प्रॉपर मैनर में हम बुक्स बनाएंगे, उन बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे कि इस दिन इतना ट्रांजैक्शन हुआ, इस पर्सन को इतना उधार दिया और इससे इतना उधार लिया। तो ये रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग इन बुक्स। उसके बाद कम्युनिकेट करेंगे। मैम कम्युनिकेट किसको करेंगे? बेटा कम्युनिकेट हम लोग करेंगे उन लोगों को जो इंटरेस्टेड यूजर्स हैं। मैम इंटरेस्टेड यूजर्स कौन है? बेटा इंटरेस्टेड यूजर्स एक तो बिजनेस खुद है, बिजनेस के ओनर्स भी इंटरेस्टेड हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी तो जानना है कि जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो इतना पैसा पैसा लगाया था, अब ईयर का एंड हो गया है तो कितना कितना प्रॉफिट बचा है। उसके बाद कम्युनिकेटिंग किसको करेंगे हम? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और किसका पहुंचानी है? और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें पहुंचानी होती है जो एक्सटर्नल यानी कि कुछ बाहर के यूजर्स भी होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, जो कि पैसा लगाना चाहते हैं बिजनेस में या फिर हमारे बिजनेस में काम करना चाहते हैं। वो पहले स्टडी करके आते हैं बिजनेस को। तो ये सारा काम अकाउंटिंग के अंदर किया जाता है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम ये नोट्स तो बहुत अच्छे हैं, ये नोट्स हमें मिल सकते हैं क्या? यस बेटा, ये नोट्स आप लोग को मिल सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे कि जो ये वाला वीडियो है उसके नीचे आपको एक लिंक प्रोवाइडेड रहेगा, वहां से आप लोग लिंक पर जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो हमें समझ आया मैम डेफिनेशन अकाउंटिंग ये कहती है कि अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग की अगर बात करें कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, तो अकाउंटिंग का मतलब होता है टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन अ क्रोनोलॉजिकल और इन अ ओरिजिनेटेड मैनर, as well as accounting is the language of business. Yes. सो ये बातें हमें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सम क्विज क्वेश्चंस। अब कुछ क्विज क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें समझ आ पाए कि हाउ मच वी हैव अंडरस्टूड। बिफोर दैट इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट्स कि मैम हमें ये टॉपिक समझ नहीं आया, यहाँ पर डाउट्स हैं, यू कैन आस्क मी दोज डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो कि मैम ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट था, यहाँ पर समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में without any hesitation पूछ सकते हो। Okay, so let's do some quiz questions, and the first quiz question is accounting is a process of recording, summarizing, classifying या all of the above? तो yes, अकाउंटिंग में तो रिकॉर्डिंग भी होता है, समराइजिंग भी हो जाता है, फिर क्लासिफाइंग भी हो जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव मैम करेक्ट आंसर है, ये तो हमें पता था। चलो, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इज दिस ट्रू?
Is this incorrect? Is it partially correct? Or is it illogical? ये तो illogical है मैम, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बैठता कि लैंग्वेज बिजनेस की क्या होता है ये सब। तो मैम ये तो आपने अभी बताया था एंड वी नो कि अकाउंटिंग लैंग्वेज होती है बिजनेस की। यस, दिस इज अ करेक्ट statement. Let's move to the another quiz question. Accounting measures the transactions, the dash transaction. Accounting human transaction measure करता है, financial transaction measure करता है, business transaction या मैनेजमेंट ट्रांजेक्शन। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताएं अभी के अभी, जैसे जैसे देखते जाओ वीडियो को, जैसे जैसे सेशन हम लोग देखते जाएं वैसे वैसे कमेंट सेक्शन में आंसर बताने हैं आपको। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड्स। पूरे 15 सेकेंड्स में आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखना है, ह्यूमन ट्रांजैक्शन लिखना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लिखना है या मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन लिखना है। तो टाइम इज अप। सो यस, ऑब्वियसली यहाँ पर एक बहुत ही इजी सा आंसर है जिसका नाम है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मैम ये तो बहुत इजी था। यस, अकाउंटिंग इज अ डैश पार्ट ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग एक इंटरनल पार्ट है। सिर्फ इंटरनली इंटरनली हम रिकॉर्ड कर लेते हैं बुक्स को और फिर छुपा के रख देते हैं, या फिर सिर्फ हम एक्सटर्नली एक्सटर्नली बांट देते हैं बुक्स को, या फिर अकाउंटिंग इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस, या इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। तो यस, अकाउंटिंग इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, सो हम यहाँ पर समझ गए। लेट्स मूव टू एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के, यानी कि अकाउंटिंग के क्या क्या गुण हैं प्यारे प्यारे। तो यस, अकाउंटिंग एक आर्ट है। अकाउंटिंग बच्चा आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि अकाउंटिंग हमेशा ना वो ही बातों को रिकॉर्ड करता है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की हों। अभी थोड़ा स्लोली चलेंगे क्योंकि यहाँ से हमारा पक्का बेस बनने वाला है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन बाय एक्सप्रेसिंग देम इन मनी। तो अकाउंटिंग आप डायरेक्टली जाकर रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि अकाउंटिंग की एक लाइन पता चल गई हमें तो हमने रिकॉर्ड कर दिया। सबसे पहले हमें जब पता चल गया कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल कैरेक्टर की है, उसके बाद हम फाइंड करते हैं कि इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाए मनी में। फिर जब उसको मनी में एक्सप्रेस कर लेते हैं तब उन टर्म्स को, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग एक आर्ट कैसे है मैम? तो एक आर्ट, एक कला क्या होती है बच्चे? एक कला ऐसी होती है डिनोट्स द मेथड ऑफ डूइंग द वर्क। अगर आप एक कला की बात करो, डांस की बात करो, म्यूजिक की बात करो, शायरी की बात करो, तो एक मेथड होता है डूइंग द वर्क इन अ सिस्टमैटिक मैनर। हर चीज का एक सिस्टमैटिक मैनर होता है आर्ट में ही। और एंड में हम एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। डांस के थ्रू हम कभी कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपना जो अंदर है उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं थ्रू डांस। और अगर पेंटिंग को आप लोग आर्ट कंसिडर कर रहे हो तो उसमें भी हम एक पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं। मान लो एक आर्ट हमने, एक ड्राइंग एक हमने स्टार्ट करी है, उसमें भी एक एंड तक पहुंचना चाहते हैं। तो ऐसा आर्ट में भी होता है और ऐसा अकाउंटिंग में भी होता है कि अकाउंटिंग का एक स्पेसिफाइड मैनर होता है, एक सिस्टमैटिक मैनर होता है, एक ऑर्डर होता है, और वो कहाँ तक पहुंचना चाहता है, उसका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव बिजनेस का होता है टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसमें मेजरली हम इंक्लूड करते हैं कि एंड में बिजनेस जो है उसका प्रॉफिट या लॉस हम मेजर कर पाए। ये ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस में अकाउंटिंग को बनाने का, अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने का। ठीक है, तो यस, अकाउंटिंग एक आर्ट ऐसे है। अकाउंटिंग एक साइंस कैसे है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस जो है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज कहलाता है, जो कि कहाँ से निकल कर आया? बेस्ड ऑन सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उन पर ये बनाया गया है साइंस पूरा। एंड एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड अफेक्ट्स।
कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है कि ऐसा हुआ तो उसका रिजल्ट ये होगा, ऐसा किया तो उसका रिजल्ट ये होगा, ऐसा किया तो उसका रिजल्ट ये होगा। तो पूरा का पूरा साइंस जो है एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कैसे बनाया गया एक्सपेरिमेंट्स कर करके, और एक रिलेशनशिप मेजर किया कि ऐसा होगा तो उसका रिजल्ट ये मिलेगा, ऐसा होगा तो उसका रिजल्ट ये मिलेगा। अकाउंटिंग भी एक ऐसा ही बॉडी ऑफ नॉलेज है जो एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद समझा गया कि जब ऐसा बिजनेस में ऐसा ऐसा होता है तो उसके बाद ऐसा ऐसा करना पड़ सकता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को कंसिडर कर कर ही बिजनेस में भी हमने अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, यस मैम, समझ गए। अब देखो, अब क्या होता है, साथ साथ बिजनेस में अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होती हैं। हमें ये बात तो पता चल चुकी है वैसे। अकाउंटिंग डज नॉट कंसिडर्स नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग में नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी। ये अकाउंटिंग का एक ड्रॉबैक भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम अगर कोई एफिशिएंसी है, कोई लॉयल्टी है बिजनेस में, उसको मेजर नहीं कर पाते। मैम किस टाइप की एफिशिएंसी? एग्जाम्पल, एन efficient employee efficient employee left द बिजनेस। तो एक एफिशिएंट एम्प्लॉय था, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया काम करता था वो, उसकी वजह से कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स भी हो जाते थे। बट वो एम्प्लॉय जो है बिजनेस को छोड़कर चला गया बेटे। तो क्या ये खुशी की बात है? ये तो बहुत दुख की बात है। पर हम जो लॉस हुआ है ना उस पर्सन के जाने से, उस लॉस को न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर नहीं कर पा रहे, और इसीलिए हम उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते। तो ऐसी बातें रिकॉर्ड ना कर पाना कहीं ना कहीं अकाउंटिंग का एक ड्रॉबैक भी कंसिडर किया जाता है। मान लो एफिशिएंट की बजाय लॉयल होता, एक लॉयल मैनेजर लेफ्ट द बिजनेस, एक अच्छा मैनेजर, एक लॉयल जो मैनेजर था उसने बिजनेस को छोड़ दिया, तो कुछ टाइम के लिए फर्म की, कंपनी की, बिजनेस की मैनेजमेंट जो है वो खराब हो गई। तो उस टाइम पर भी कहीं ना कहीं पर लॉस हुआ होगा, पर हम उस लॉस को मॉनेटरी टर्म्स में नहीं ला पा रहे हैं, तो इसीलिए हम उन बातों को रिकॉर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, समझ पाए इन बातों को? इंटरेस्टिंग है। ठीक है बेटा। ओके, सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस, थोड़े और एग्जांपल्स लेते हैं कि हमें समझना होगा कि कौन सी ट्रांजैक्शंस यस मॉनेटरी प्लस बिजनेस ट्रांजैक्शंस है और कौन सी नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ इन ऑफिस, अगर स्टाफ नया रखा गया है बिजनेस में या ऑफिस में, तो क्या वो मॉनेटरी है या वो नॉन मॉनेटरी है? बताओ। मैम स्टाफ रखा गया तो उसकी कुछ सैलरी भी तो होगी, तो वो तो बेटा अलग एक ट्रांजैक्शन है, वो बात की बात है। आपको सिर्फ अगर ये ट्रांजैक्शन दी जाए, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ इन द ऑफिस, तो क्या हम उसको मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कंसिडर कर सकते हैं? बताओ, यस और नो, क्या वो एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है या वो एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है? मैम ये तो फिर एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही मानी जाएगी। यस बेटा, सही बोले। पेमेंट ऑफ सैलरी टू वर्कर्स, सैलरी जब पे की जाती है वर्कर्स को, तो कुछ ना कुछ अमाउंट पे किया जाता होगा। सैलरी को हम क्विकली अमाउंट्स में लिख सकते हैं। मान लो कि 10,000 इज द सैलरी विच इज पेड टू वर्कर्स, तो इज इट नाउ अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन और अ नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन? यस मैम, अब तो ये एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बन जाता है। यस बेटा, इट इज अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं। प्लेसिंग एन ऑर्डर विद सुबोध फॉर परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 70,000। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो आप लोग बताएंगे मुझे क्या है। प्लेसिंग एन ऑर्डर विद सुबोध फॉर परचेज ऑफ गुड्स 70,000, ये एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है या नॉन मॉनेटरी? कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम ये नॉन मॉनेटरी है, कुछ कह रहे हैं मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। तो बेटा ये जो ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है।
मैम क्यों ऐसा क्यों बोला आपने? ये 70,000 लिखा तो है यहाँ पर। बेटा ये तो लिखा है, पर यहाँ पर क्या लिखा है? प्लेसिंग एन ऑर्डर। अभी मैंने एक ऑर्डर दिया है, ना तो सेल हुई है ना मैंने पेमेंट करी है, सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है, तो इस वजह से ये ट्रांजैक्शन नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो जाती है। लेट्स मूव टू द फर्दर क्वेश्चन। पेमेंट टू सुबोध। पेमेंट टू सुबोध फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर 70,000। अब मैंने पेमेंट कर दी सुबोध को, तो अब ये ट्रांजैक्शन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन श्योरली बन गई। ठीक है, समझ पाए इन बातों को हम? यस मैम। चलिए, लेट्स अंडरस्टैंड सम मोर थिंग्स। ठीक है, ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो हमें ये बात समझ आ गई कि जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती है ना बच्चे, वो सारी ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस दोनों होती हैं। जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, ओके मैम। चलो, now let's discuss some more questions. Let's discuss some more points. Accounting records the transactions by expressing them in money. These monetary transactions are business transactions. Only business transactions form the part of accounting. ठीक है मैम, तो यहाँ पर हमें ये बात समझ आई कि एक अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए उसमें तीन बातें होनी चाहिए। एक तो वो मॉनेटरी होनी चाहिए, दूसरी वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, तीसरी बात है वो एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। तो एक ट्रांजैक्शन को अगर हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो मॉनेटरी भी होनी चाहिए, वो बिजनेस भी होनी चाहिए और वो अकाउंटिंग में भी रिकॉर्ड हो पाती है। तो ये देखो, अगर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है तो वो बिजनेस भी होगी, और अगर वो बिजनेस और मॉनेटरी दोनों बन गई तो हम उसको अकाउंटिंग में ऑब्वियसली रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, कुछ और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करते हैं, आओ। सो बोथ स्टार्टेड बिजनेस विद ₹70,000। आपको बताना है कि क्या ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है या ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। सुबोध ने बिजनेस स्टार्ट किया विद 70,000। ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है या ये एक नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है? बताओ। यस, तो मैम ये ना एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। यस बेटा, दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि सुबोध ने बिजनेस स्टार्ट किया है और मनी भी लाया है, बिजनेस भी है, मॉनेटरी भी है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू अनदर एग्जांपल। अयांश ऑन मंथली सैलरी ऑफ 12,000। तो क्या ये एक बिजनेस है या नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है? बेटे ये नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि देयर इज नो एक्सचेंज और मूवमेंट ऑफ मनी एट प्रेजेंट। अभी हम ये रीजन लेंगे कि अभी सिर्फ और सिर्फ अयांश का अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये एक नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगी। कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली मैम से पूछ सकते हो, बिना शर्माए, बिना हेजिटेशन के डायरेक्टली क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो मैम से। ठीक है, चलिए। When the above transactions become business transactions, कब बनती हैं ये ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन? When salary becomes due, जब सैलरी देने का समय आ जाए। समझ पा रहे हो इस बात को? जब हमने उस पर्सन को अपॉइंट करा, जब हमने उस पर्सन को अपॉइंट करा, तब वो ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बनी। वो बिजनेस ट्रांजैक्शन बनेगी जिस दिन मनी ड्यू हो जाएगी और जब हम मनी पे कर देंगे। अपॉइंट करने वाले दिन हम उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोल सकते, बट जिस दिन मनी ड्यू हो जाएगी और जिस दिन पे हो जाएगी, देन द ट्रांजैक्शन बिकम्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। उस दिन वो ट्रांजैक्शन एक बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाएगी। तो हमने आज सीखा कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, अकाउंटिंग एक साइंस है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। अकाउंटिंग में हम वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की हों।
अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन बाय एक्सप्रेसिंग देम इन मनी, फिर हम उनको मनी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो आज हमने जो समझा है वो ये है कि लेट्स समराइज। अभी हम समरी लेने वाले हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो देखो बेटे, आज हमने सीखा कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या फिर एक सिस्टम है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। डेफिनेशन की बात की जाए तो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, उसके बाद हमने समझा था कि रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये सारी बातें आज के सेशन में हमने समझी कि अकाउंटिंग में मैम ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, चलिए और हमने क्या सीखा। और हमने सीखा कि डेफिनेशन सीखा, इंट्रोडक्शन सीखा, एट्रीब्यूट्स सीखे, और तीन बातें आज के सेशन में हमें बहुत क्लियरली समझ आ गई मैम। अभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी डाउट्स मेरे प्यारे बच्चों को रह जाते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हो। लेट्स डू सम क्विज क्वेश्चंस। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ अकाउंटिंग डेफिनेशन। अकाउंटिंग डेफिनेशन में क्या नहीं आता? रिकॉर्डिंग नहीं आता, समराइजिंग नहीं आता, जनरेटिंग नहीं आता, आइडेंटिफाइंग नहीं आता। जनरेटिंग नहीं आता मेरे बेटे। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर बिजनेस ट्रांजेक्शंस। सारी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं। ये बात सच है, इनकरेक्ट है, पार्शियली इनकरेक्ट है, या फिर ये इलॉजिकल सी बात है? तो यस बेटा, दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने काफी सारी बातें सीखी कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्यों है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है, अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम नई बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, एंड आई होप आज के सेशन के साथ आप लोग स्टार्ट कर पाए होंगे अपने क्लास 11th अकाउंटेंसी को, और आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे जैसे कि मैम है क्लास 11th की अकाउंटेंसी को साथ साथ स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, एंड विद दैट, बिफोर एंडिंग द सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू कि क्लास 11th के बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, बहुत सारे लिंक्स आपको मिलेंगे, पर डायरेक्ट लिंक एक आपको मिलेगा टू रीच द सेशंस, टू परचेज द सेशंस। तो आप वहां पर भी जा सकते हो। वेदांतु ने एआई सेशंस प्रोवाइड करने का एक नया सेटअप, बहुत ही बढ़िया एआई सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो एआई सेशंस उन लोगों के लिए हैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स खरीदना चाहते हैं, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, प्लस ज्यादा वाले लाइव लेक्चर्स, तो बहुत सारी फैसिलिटीज आपको वेदांतों की तरफ से मिल रही हैं। तो अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेने हैं एआई लाइव मतलब की, तो आप एआई लाइव वाले से परचेज कर सकते हो। लाइव लेक्चर्स लेने हैं तो दूसरे वाले जो आपको ऑफर्स है वो परचेज कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। आज का सेशन यहीं पर होता है एंड I will surely meet you in the next lecture with next important topic.